हाँ, अब देखिए ये अलग अलग वाक्य यहाँ पर मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए दिए हैं और ब्रैकेट में इंस्ट्रक्शन इन शॉर्ट दी है। इंस्ट्रक्शन कुछ ऐसे है, रीराइट द सेंटेंस यूजिंग मॉडल या द मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब दैट इंडिकेट्स ऑब्लिगेशन, दैट इंडिकेट्स नेसेसिटी, दैट इंडिकेट्स सर्टेनिटी। ऐसे हर वाक्य को अलग अलग इंस्ट्रक्शन न देते हुए मैंने ये कॉमनली यहाँ पर दी है। और क्या इंडिकेट करने वाला मॉडल आपको यूज करना है ये ब्रैकेट में लिखा है। अब आप के सामने ये पूरे जो वाक्य है इन पर आपको विचार करना है और एक एक वाक्य का आंसर आपकी नोटबुक में लिखना है। अब लिखते वक्त आपके सामने चार्ट नहीं है या ऐसा कोई वाक्य एग्जाम में आता है तो चार्ट नहीं है। अब इसके पहले मैंने आपको जो इंसिस्ट करके बार बार बताया था कि ये टेबल जो है वो ध्यान में रखना है। अब अगर वो ध्यान में रखा है तो इसमें से एक भी आंसर आपका गलत नहीं आएगा। अगर वो ध्यान में नहीं रखा है, अच्छी तरह से नहीं सुना है, ध्यान में नहीं रखा है या कुछ कंफ्यूजन है तो गड़बड़ हो जाएगी। आप देखते हैं ये पहले वाला वाक्य देखो, वन शुड इंसिस्ट ऑन द होल मील फ्लोर। इसमें ऑब्लिगेशन दिखाने वाला मॉडल यूज करना है। अब इधर आइए, इसको निकालना है। शुड निकाल के उसके बदले ऑब्लिगेशन दिखाने वाला कौन सा है? हाँ, कोई बताएगा? यस, वेरी गुड, मस्ट। सो वन मस्ट इंसिस्ट ऑन द होल मील फ्लोर। ये आ गया आपका आंसर सही, वेरी गुड। दूसरा वाक्य, वी कैन लर्न, वी कैन प्रोटेक्ट देम। नेसेसिटी इंडिकेट करनी है। अब नेसेसिटी इंडिकेट करने वाला कौन सा है? यस, वेरी गुड, दैट इज। इसको निकालना है और इसके बदले हमें लेना है नीड टू। वेरी गुड। अब ये थर्ड वाला, आई मे टीच यू द नेक्स्ट लेसन। सर्टेनिटी दिखानी है। सर्टेनिटी दिखाने के लिए मैंने आपको बताया था विल का वापर करना है। सो ये मे निकाल के यहां पे WILL विल का यूज करना है। अब ये फोर्थ वाला देखो, यू हैव टू कीप यूर प्रॉमिस। एडवाइस करने वाला, एडवाइस इंडिकेट करने वाला मॉडल हमें यूज करना है। अब इसको निकालना है, हैव टू को, और एडवाइस करने वाला, एडवाइस देने वाला कौन सा है? यस, दैट इज इट, शुड। यू शुड कीप योर प्रॉमिस आ गया सही। नेक्स्ट, पॉसिबिलिटी दिखानी है। वाक्य कुछ ऐसे है, इट इज पॉसिबल दैट ही विल हेल्प अस, गिवन सेंटेंस। अब पॉसिबिलिटी दिखाने वाला में, सो अब यहां पे थोड़ा विचार करना है। इट इज पॉसिबल ये लिखना नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं यूज करते हैं वाक्य में तो उसका मतलब यही आने वाला है। तो इट इज पॉसिबल दैट ये पूरा रिमूव करना है और आंसर क्या आएगा? इसको हटाकर ही विल के बदले आएगा पॉसिबिलिटी दिखाने वाला में, ही मे हेल्प अस। बस इतना ही आंसर है। अगर आप ऐसे लिखते हो इट इज पॉसिबल दैट ही मे हेल्प अस, तो आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा, मार्क्स नहीं मिलेंगे। ओके। अब नेक्स्ट वाक्य देखिए, वी नीड टू ओबे आवर पेरेंट्स। मॉरल ड्यूटी दिखाने वाला ऑक्सिलरी यूज करना है। कौन सा? मॉरल ऑब्लिगेशन वाला, एंड दैट इज मस्ट। तो हमें क्या करना है? ये नीड टू निकालना है और उसके बदले, वेरी गुड,
ये नीड टू निकालना है और उसके बदले मॉरल ड्यूटी वाला हमें पता है मस्ट। आखिरी करेज दिखाना है तो विल निकाल के, अब वाक्य क्या है, ही विल जंप इनटू द डीप। इनटू द डीप, डीप का मतलब है ओशन, समुंदर। तो करेज दिखाने वाला डेयर टू, ही डेयर टू जंप इनटू द डीप। अब एक करेक्शन यहां पे है, अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो यहां डेयर के बदले डेयर्स लेना पड़ेगा। अगर आई होता तो डेयर ये ओके था, लेकिन ही थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इतना बदल करेक्शन मुझे करना पड़ेगा। ये बात ध्यान में रखिए। अगर ये भी आप गलती से भूल जाते हो तो भी आपको क्रेडिट नहीं दिया जाएगा। ग्रामर में या तो आपको पूरा सही लिखना है, मतलब लिखना तो सही है, अगर आप पूरा करेक्ट लिखते हो तो ही आपको क्रेडिट मिलेगा, आधे मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। इज दैट क्लियर? सो देखिए, अब तक हमने आपके सामने इतने जो वाक्य प्रैक्टिस के लिए रखे थे, इसमें से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने आंसर सही बताए, क्योंकि मैंने जो लिस्ट आपके सामने इससे पहले रखी थी, उनके कार्य, उनके फंक्शन आपको एक्सप्लेन करके मैंने बताए थे, वो आपने ध्यान में रखे हैं। उसका स्ट्रांग या पॉजिटिव रिस्पांस, रिप्लाई यहाँ पे मुझे नजर आ गया। ठीक है, ऐसे ही वाक्य बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, इतने ही आसान, इससे मुश्किल वाक्य नहीं आता है बोर्ड एग्जाम में। तो ये था आपके मॉडल ऑक्सिलरीज के फंक्शंस पर आधारित कुछ प्रैक्टिस के लिए सेंटेंसेस मैंने दिए थे। अब इसके आगे थोड़ा इससे ही रिलेटेड ऑक्सिलरीज में से, मॉडल ऑक्सिलरीज से रिलेटेड ही एक दो तीन अलग अलग प्रकार के वाक्य होते हैं जो मैं आपको इसके बाद एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसे यूज टू वाला कंस्ट्रक्शन होता है, वुड का कंस्ट्रक्शन होता है, देन आफ्टर एबल, अनेबल, दैट इज रिलेटेड टू कैन, कुड, उससे। तो उनसे रिलेटेड कुछ वाक्य है जो मैं आपको एक्सप्लेन करके बता देता हूं, ताकि वैसा भी अगर कुछ एग्जाम में पूछा जाए तो आप सही कर सके। ओके? हाँ, अब देखिए, यूज टू या वुड का यूज करके वाक्य रिराइट करना है। अब इनका यूज करने के लिए अगर कहा जाता है तो एक दो तीन पॉइंट्स है, बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, फॉलो करनी है। नंबर एक, ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू कि इनका फंक्शन क्या है, यस, टू इंडिकेट डिसकंटिन्यूड पास्ट हैबिचुअल एक्शन। वेरी गुड। अब इनका यूज करते समय ये जो वर्ड्स है, ऑफन, ऑलवेज, फ्रीक्वेंटली, इन्हें रिमूव करना पड़ेगा। व्हाट सेड? वी हैव टू रिमूव द वर्ड्स लाइक often, always and frequently while making use of one of these. अब थर्ड पॉइंट, इनका यूज सब्जेक्ट के बाद हम कर रहे हैं स्टेटमेंट्स में, और उनके बाद, मतलब इसके बाद या इसके बाद वर्ब का इस वर्ब का पहला फॉर्म, रूट फॉर्म, बेस फॉर्म यूज करना है। वेरी क्लियरली ये ध्यान में रखना है आपको कि मॉडल के बाद एक्टिव कंस्ट्रक्शन में हमें वर्ब का पहला फॉर्म, रूट फॉर्म यूज करना है। इज दैट क्लियर? अब पहला वाक्य देखिए, I studied
इन द मॉर्निंग, ये जो है वर्ब, इसका हमें फर्स्ट फॉर्म यूज करना है, उसके पहले यूज टू का यूज करना है। आंसर क्या आएगा? आई यूज्ड टू, स्टडीड के बदले स्टडी, आई यूज्ड टू स्टडी इन द मॉर्निंग एज इट इज। दूसरा वाक्य देखिए, ऑफन निकल जाएगा, दे, ये जो है केम, इसका पहला फॉर्म यूज करना है कम, एंड उसके पहले यूज टू, यूज्ड टू कम, लेट, जो भी है रिमेनिंग पार्ट। तीसरा वाक्य आप देखिए, द एनिमल जम्प्ड एंड डांस्ड एज इंस्ट्रक्टेड। इसमें ये जो दो वर्ब्स है, इनको रूट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, आपको पहले फॉर्म में यूज करना है। आंसर आएगा द एनिमल, यहां पे आएगा यूज टू या वुड, जो भी कहा गया है, द एनिमल यूज्ड टू जंप, ईडी निकल जाएगा, एंड डांस, ईडी निकल जाएगा, मतलब डी निकल जाएगा। द एनिमल used to jump and dance as instructed as it is। फोर्थ वन, ये ऑलवेज निकालना है, केप्ट का पहला फॉर्म यूज करना है कीप, और उसके पहले लेना है यूज टू। शी यूज्ड टू, केप्ट के बदले KEEP, कीप, हर प्रॉमिस। ये आखिरी वाला, वी सॉट, इसको निकालना है, उसका पहला फॉर्म यूज करना है। चलो बोलो, कौन बताएगा इसका पहला फॉर्म क्या है? गलत, और कोई? नहीं नहीं, मैं बताता हूं। अब देखो, वी, इसके पहले यूज्ड टू या वुड, जो भी कहा गया है, वी यूज्ड टू, इसका पहला फॉर्म है SEEK, सीक एन ऑडियंस विद द ऑफिसर, SEEK, सीक एन ऑडियंस, इसका पास्ट फॉर्म है सॉट एन ऑडियंस। अब देखिए, मैंने ये अलग अलग वाक्य है, इनमें यूज टू का यूज किया है। अब एग्जाम में अगर इसमें वुड का यूज करने के लिए कहते हैं, तो जहां हमने यूज टू यूज किया है वो रिप्लेस करना है आपको वुड से, दैट्स इट। अब आगे चलते हैं, एबल या अनेबल का यूज करो, ऐसे प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। एबल अनेबल अकेले कभी हम यूज नहीं कर सकते, उसके पहले बी एंड बाद में टू लेना ही पड़ता है। एग्जाम में सिर्फ एबल यूज करो अगर ऐसे कहा, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसका मतलब है बी, प्रीवियसली, मतलब इसके पहले मैंने आपको बताया था बी, एम इज आर वॉज वेयर, बी टू बी। तो वाक्य में कैन, कुड, कांट, कुडंट ऐसे अगर आया है, तो इनके बदले, बदले मतलब इनको रिप्लेस करना है इससे। अब पॉजिटिव सेंस वाले वाक्य में बी एबल टू का यूज कीजिएगा, एंड निगेटिव सेंस वाले जो वाक्य है उसमें बी अनेबल टू का यूज कीजिएगा, वेरी सिंपल। अब कैन रिमूव करना है, उसके बदले लेना है एम इज आर एबल टू। क्या कहा? बी मतलब एम इज आर, एम इज आर क्यों? क्योंकि ये प्रेजेंट है, एम इज आर एबल टू। अगर कुड आया है वाक्य में तो उसको निकालना है, उसके बदले इसका पास्ट फॉर्म है टू बी का, वॉज, वर, एबल टू। कांट निगेटिव सेंस वाला है, तो एम इज आर में से कोई एक, और अनेबल टू, इसका यूज करना है। कुडंट है
तो इसको निकाल के was या were unable to इसका यूज करना है। ये वाक्य में दिया है, ऐसे यूज करना है। अगर ऐसा यूज करके वाक्य में दिया है तो आपको इसका उल्टा भी एग्जाम में पूछा जाता है, रीराइट यूजिंग कैन, रीराइट यूजिंग कांट। तो ये अगर सीधी चाल आप चल सकते हो तो उल्टी चाल पॉसिबल है। देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स हैं। पहला एग्जाम्पल देखो, आई कैन रीड लाउड, इसको निकालना है। आई कैन के बदले एम इज आर, आई के लिए एम, आई एम एबल टू रीड लाउडली। देखिए एम इज आर, ये सब्जेक्ट कौन सा है उसके हिसाब से लेना है। आई एम एबल टू रीड लाउडली। दूसरा वाक्य देखिए, दे कुड एंजॉय द पार्टी, कुड निकालना है, गुड, इसको निकालना है। और कुड निकाल के वॉज या वर एबल टू लेना है। दे वर एबल टू एंजॉय the party as it is, remaining part as it is. The animals can't speak like humans. क्या है वाक्य देखो, can't निकालना है, सब्जेक्ट as it is लिखते हैं, the animals, can't निकाल के am is are unable, the animals are unable to speak, बाकी रिमेनिंग एज इट इज। क्या किया मैंने, द एनिमल्स, ये कांट निकाल के आर अनेबल टू लिया, निगेटिव सेंस वाला था, अनेबल का यूज किया। फोर्थ वाक्य देखिए, पाकिस्तान कुडंट विन द वॉर, ये कुडंट निकालना है, पाकिस्तान कुडंट निकाल के वॉज या वर, पाकिस्तान वॉज, नेगेटिव सेंस वाला है, अनेबल, अनेबल टू, बाकी एज इट इज, विन द वॉर। आखिरी वाला वाक्य देखो, आखिरी वाले वाक्य में कैन पहले आया है, मतलब क्या, ये क्वेश्चन है, तो हमारे आंसर को भी क्वेश्चन के फॉर्म में ही रखना है। उसको अगर स्टेटमेंट में कन्वर्ट करके आंसर लिखोगे तो गलत आ जाएगा। देखिए कैन के बदले एम इज आर एबल टू, सब्जेक्ट वी है तो आर वी और एबल टू यहां लिखना है। अगर ऐसे लिखते आर वी एबल टू वी, तो दैट वाज रॉन्ग, एब्सोल्युटली रॉन्ग। तो करना क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब, सब्जेक्ट और उसके बाद एबल टू लिखना है, आर वी एबल टू, बाकी क्या है, सेव वाटर, रिमेनिंग पार्ट एज इट इज। अब क्वेश्चन है तो आखिरी में क्वेश्चन मार्क, ये आ गया इसका आंसर। देखिए बी एबल टू या बी अनेबल टू का यूज करते वक्त सिंपली एक दो बातें आपको फॉलो करनी है। सबसे पहले तो ये कैन या कुड क्या आया है वो देखना है, कांट या कुड में से कौन सा वर्ड यूज किया है वो देखना है और उनको रिप्लेस करना है इनसे।